हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम है अमित देवरारी और हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स में कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम कि मैकेनिज्म कैसे होती है, कोई रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे करके, मतलब किस तरीके से वो, मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो किस तरीके से मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने स्टेप में बना रहे हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप। ठीक है, दो टाइप की होती है। जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं SN1 और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो दो टाइप, मतलब दो टाइप होता है उसका। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम दो टाइप में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो एक पहला होता है SN1, दूसरा होता है SN2। तो हम SN1 SN2 को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लेंगे केवल SN1 रिएक्शन को। किसको लेंगे? SN1 रिएक्शन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। अब जो पहला टाइप है हमारे पास SN1, और मैंने इसका जो फुल फॉर्म है वो बता ही दिया आपको। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखो, सबसे पहले SN1 रिएक्शन होती किसके साथ? SN1 रिएक्शन होगी, सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है जो टर्सरी हेलो एल्केन होता है। टर्सरी हेलो, ठीक है, 3 डिग्री है टर्सरी हेलो एल्केन। जो टर्सरी हेलो एल्केन, क्लियर है बात समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए टर्सरी हेलो एल्केन क्या होता है? जैसे इस तरीके से, इस तरीके से जो भी हेलो एल्केन होगा, जो भी ClBr जो भी होगा यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग टर्सरी हेलो एल्केन में SN1 रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन ऐसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो कि यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है यहाँ पर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है ये केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। देखते हैं इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो सेकंड जो इसमें पहला आपको पता चल गया है, टर्सरी अल्कोहल में ज़्यादा फेवरेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ऐसे टर्सरी अल्कोहल में जो होगा वो हमारा SN1 रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, सेकंड सेकंड होता क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में? सेकंड, इसके पास दो स्टेप होते हैं, टू स्टेप। ये जो रिएक्शन होती है कितने स्टेप में होती है? टू स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्लो स्टेप, और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है फास्ट स्टेप। पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप होता है फास्ट स्टेप। अब होता है कभी भी हमें क्या करना होता है, रेट, कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, किस हिसाब से आगे चलेगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टेप 1, जिसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मतलब समझो, आप इतना समझो कि जो SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होती है। एक पहला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है फास्ट स्टेप। और यही जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब आप ये समझो कि कोई रिएक्शन चल रही है, हम उसमें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में क्या चेंज करने पर मेरा प्रोडक्ट किस हिसाब से मिल रहा है। मतलब अगर मैंने 10 ग्राम रिएक्टेंट रखा तो उसके बाद मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, या मैंने उसका क्वांटिटी और बढ़ाई तो उसको कैसे मिलेगा। तो रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कौन से स्टेप से होता है? फर्स्ट स्टेप से स्लो स्टेप।
आप खुद ही लगाओ। जो स्टेप फास्ट होगा उसमें तो हम बता ही नहीं सकते ना कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। स्लो स्टेप में हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो स्लो स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है, वही हमारा क्या होता है इस रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब मैं यहाँ पर देखूँ आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस तरीके से हो जाएगा देखो। मतलब जो रेट होता है, रेट जो रिएक्शन का रेट होगा, जो कि हमें ये बताएगा कि प्रोडक्ट से कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो रेट केवल हमें यहाँ पर पता चलता है, किससे पता चलता है हमें? केवल CH3 का होल थ्राइस CpR। ठीक है, ये जो दूसरा इसमें होगा, सपोज दूसरा इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, केवल वो किससे बताता है हमारा रेट किससे हमें पता चलेगा? CH3CpR। मतलब जो हमारे पास हेलो एल्केन है उसी से हम क्या निकालेंगे? रेट निकालते हैं, और वही उसी पर डिपेंड करता है। ये दूसरे रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये पहले केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है किसकी जगह? हेलोजन की जगह। हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है। यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम निकाल रहे हैं तो वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल हेलो एल्केन पर डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट है जो ये रिएक्शन होती है, ये पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक पर डिपेंड करती है। पोलर प्रोटिक में ये जनरली कैरी आउट होती है। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जांपल हो गया वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ETC। मतलब आप समझोगे यहाँ पर पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जैसे ये वाटर पे, एल्कोहल पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, इनसे कैरिड आउट होती है। मतलब जो ये न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट होगा हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब बोलने का मतलब है हाइड्रोक्सिलिक एसिड से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलिक जो होता है, हाइड्रोक्सिलिक आयन जो होगा, उसी से हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगी? ये जो फर्स्ट SN1 रिएक्शन है वो मिलती है, SN1। ठीक है, तो इसका चलो मैकेनिज्म देखते हैं कि SN1 रिएक्शन का क्या है। तो हमने यहाँ पर दो तीन चीजें देखा। सबसे सबसे पहले SN1 रिएक्शन क्या है? एक पार्ट है किसका? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का होता है। वन क्यों बोलते हैं? मैंने कहा क्योंकि केवल इसका जो रेट होता है, रेट का मतलब क्या हो गया? जिस हिसाब से रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में, उसको रेट बोलते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम। तो रेट जो इसका होता है वो क्या होता है? केवल किस पर डिपेंड करता है? हेलो एल्केन पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं इसको यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। इतनी बात समझ में आया आपको? यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर में इसको मैंने कहा कौन कैरिड आउट करता है? इसको पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो इसको रिएक्शन को देते ही देते। ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका मैकेनिज्म। एक एक बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी ये SN1 रिएक्शन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में मैंने आपको पहले बोला था कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप क्या कहलाएगा मेरा? क्या कहलाएगा? स्लो स्टेप। दूसरा स्टेप मेरा क्या कहलाएगा? फास्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सपोज दैट मेरे पास CH3 C CH3 C CH3 Br है और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाता है यहाँ पर? ये क्या करेगा? OH नेगेटिव Br को रिप्लेस कर देता है और हमारा क्या बन जाता है? CH3 C CH3 CH3 सॉरी OH बन जाए। ठीक है, और इसके साथ OH और HBr बन जाता है। चलो ठीक, इतना समझ में आया आपको? CH3COH बनेगा। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होता है इसका हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है मैकेनिज्म का, वो होता है हमारा, पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। ठीक है, अब स्लो स्टेप में क्या होगा? देखो, जो CH3 C CH3 C CH3 Br है, वो क्या होता है? वो टूट जाता है। वो किस किस में टूट जाता है? CH3 C CH3 CH3
तो जो पहला स्टेप होता है यहाँ पर, जिसको हम स्लो स्टेप कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। क्या है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन है, उसमें जो यहाँ पर हमारे पास, जो ये हमारे पास टर्सरी हेलो एल्केन है, इससे ब्रोमीन अलग हो जाता है और मेरे पास बन जाता है कार्बोकेटायन। क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मेरा क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये हमारा कौन सा स्टेप कहलाता है, स्लो स्टेप कहलाता है। क्योंकि कोई भी चीज टूटती है तो वो एकदम से नहीं टूटती है, वो धीरे धीरे टूटेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, CH3 CBr था, सपोज इनके बीच मान लेते हैं रिलेशन था, रिलेशन क्या हो गया, इन दोनों का टूट गया, धीरे धीरे टूट गया, धीरे धीरे टूट गया। तो यही स्टेप हमारा क्या होगा, रे डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, किस तरीके से हमारा प्रोटीन बनेगा। ले आएगा समझ में। अब जो सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप तो हमें पता चल गया, अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में होता क्या है, अब हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। ये एक तरीके से स्टेबल होता है, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होता है लेकिन होता है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होगी तो वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाता है, फास्ट स्टेप हो जाता है, स्लो, जिसको हम सेकंड स्टेप कहते हैं। क्या हो जाता है, मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप में होता क्या है, सेकंड स्टेप में होता क्या है, जो मेरा CH3, जो मेरा कार्बोकेटायन बना, जो मेरा क्या बना, कार्बोकेटायन बना, देखो जो मेरा कार्बोकेटायन बना, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, OH नेगेटिव से क्या हो जाता है, OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है और वो कर देता है CH3 और हमारे पास हो जाएगा OH। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, फास्ट स्टेप। अब देखो सपोज ये दोनों रिलेशन में थे, ये दोनों टूट गए, दोनों के दोनों का रिलेशन टूट गया। अब जो दूसरे के साथ यहाँ पर ये कार्बोकेटायन रहता है, वो क्या कर देता है, दूसरे के साथ तुरंत रिलेशन, क्लियर आया समझ। तो यहाँ पर यह फास्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम SN1 रिएक्शन को पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, हाइड्रोजन का, न्यूक्लियोफाइल करेगा। यूनिमोलिकुलर से क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, केवल हेलो एल्केन पर डिपेंड करता है। वो OH नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, वो करेगा हेलो एल्केन पर डिपेंड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर कहते हैं। अब इसके पास कितने स्टेप होते हैं, इसके पास होते हैं 2 स्टेप। एक होता है स्लो स्टेप, दूसरा होता है फास्ट स्टेप। पहला क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। अब जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कार्बोकेटाइन है, टर्सरी, मैंने एक चीज और बताई थी यहाँ पर कि कौन सा SN1 अच्छा रिएक्शन देगा, सबसे अच्छा रिएक्शन देगा वो क्या होता है, SN1 टर्सरी। टर्सरी जो हेलो एल्केन होता है वो देगा। तो टर्सरी हेलो एल्केन क्या होगा, पहला स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि जो यहाँ पर हेलो एल्केन से क्या हो रहा है, हेलोजन अलग हो रहा है। तो ये Br नेगेटिव अलग होता है और कार्बोकेटाइन, तो ये दोनों क्या बना देते हैं, कार्बोकेटाइन और इंटरमीडिएट। आप बताओ ये क्यों स्लो स्टेप होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, कि मैं इसको एक तरीके से अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी बात। अब आप देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कैसे बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी, जो टर्सरी हेलो एल्केन होता है, वो हमेशा क्या देता है, लगभग SN1 रिएक्शन देता है। क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, SN क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो Br को सब्स्टिट्यूट करके ये क्या बना देगा, हमारे पास एल्कोहल बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखें हम, तो इस मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म में कितने होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। और जो मैंने कहा स्लो स्टेप होता है, वही मेरा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से मुझे पता चलेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है किस तरीके से बने। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप क्या हो रहा है, आप देखो कभी भी मेरे पास, कभी मेरे पास अगर मैं स्टेबल हूँ, तो अगर मुझे अनस्टेबल होना है तो मैं क्या होऊंगा, धीरे धीरे हूँ। अगर सपोज दैट मैं स्टेबल हूँ और स्टेबल से मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, मुझे अनस्टेबल होना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा। तो धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर देखो आप, जो CH3 हेलो एल्केन है वो स्टेबल है, वो स्टेबल से क्या बन रहा है, लेस स्टेबल बन रहा है। तो लेस स्टेबल बनने के लिए वो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल बनने के लिए, कोई भी लेस स्टेबल बनेगा तो धीरे धीरे करेगा। ठीक है, आया समझ में। तो आप यहाँ पर पैसे देख सकते हो, मेरे पास पैसे पूरे पड़े हैं, तो अगर मुझे किसी को देना पड़े तो मैं क्या करूँगा,
थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा क्योंकि क्यों देना है, क्या करना है, तो वही हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर स्लोली होगा। क्लियर आया है में? तो स्लो स्टेप हो जाता है जब मुझे देना होता है, जब मैं स्टेबल कम बन रहा हूँ, जब मैं स्टेबल कम बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे 10,000 रुपये जा रहे हैं तो मैं पूछूंगा क्या हुआ ऐसे करके। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझ लो कि हमारा जो हेलो एल्केन है वो मोर स्टेबल है इससे, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है इससे। तो वो क्या करेगा, अगर कम स्टेबल होना है उससे तो धीरे होगा, ठीक है, एकदम से नहीं हो पाएगा स्टेबल, क्योंकि हम कभी भी अनस्टेबल नहीं होना चाहते हैं, कोई भी नहीं होना चाहता। तो ये धीरे स्लो स्टेप होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैटायन बनता है, और ठीक है कैटायन बनता है। अब आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप देखो मैं लेस स्टेबल हूँ, फिर OH के साथ जुड़ के, न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ के मैं क्या करूँगा, मैं मोर स्टेबल बन रहा हूँ। अब आप बताओ, कोई मुझे अब 10,000 रुपये दे रहा है, वो कहेगा कि मैं तुझे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं एकदम से उसके पास चला जाऊँगा कि क्या हूँ, रीज़न क्या है, ऐसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ले लूँगा उससे, ठीक है, अगर वो दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि अगर आपके पास क्या होगा, अगर आप ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, कोई आपको स्टेबल करना चाहता है, तो आप बिल्कुल वहाँ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप अभी लेस स्टेबल हो। तो जब आप लेस स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल की तरफ जाएंगे, तो आप जल्दी से जाएंगे। और अगर आप पहले से स्टेबल है और आपको लेस स्टेबल कर सकती है वो चीज़, तो आप उसकी तरफ धीरे से जाएंगे। जब कोई स्टेबल चीज़ को लेस स्टेबल करेगा तो आप उसकी तरफ धीरे से जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट धीरे बनेगा। और अगर आपके पास आप लेस स्टेबल है और आप किसी के साथ जुड़ के मोर स्टेबल हो जाओगे, तो आप जल्दी से जुड़ोगे। तो यही वाला फास्ट स्टेप होता है, और यही वाला फर्स्ट वाला स्लो स्टेप होता है, सेकेंड वाला फास्ट स्टेप होता है। और इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और यूनिमॉलिक्यूलर से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल किस पर डिपेंड करता है, हेलो एल्केन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल क्या करता है, ये हेलो एल्केन पर डिपेंड करता है, सॉरी हाँ हेलो एल्केन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो आज हमने पढ़ा मैकेनिज्म का जो पहला टाइप था वो SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब तो बता दिया। लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक इस पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक ही पर, मतलब हेलो एल्केन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। आया कि नहीं आया आपको समझ में, ये आया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो स्टेप होते हैं, फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप। पहला वाला जो स्टेप होता है स्लो होता है, फास्ट स्टेप मैंने बता दिया आपको रीजन कि स्लो स्टेप क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, उसे पता है वहाँ मैं कम स्टेबल हो सकता हूँ। लेकिन अगर उसे पता है यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल हो सकता, तो वहाँ वो जल्दी से जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर धीरे से प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर धीरे से प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। स्लो स्टेप में ही हमेशा हम क्या कर सकते हैं, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उससे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तक के लिए